हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित कुमार। और ये जानते हैं कि आप जेट का जो प्रिपरेशन चल रहा है अपने कई दिनों से एसकेडी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपका लास्ट क्लास हो, कल आपके एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए, जो आप जेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए। तो बात करता हूँ मैं, पिछले कुछ क्लासों में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपकी जेट की प्रिपरेशन और इजीली हो सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आईसीआर में हो, आपके जेआरएफ में हो, चाहे जेट हो, यूपी कैडेट, और ये कई तरह के स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के। तो मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो ये एक मुहिम थी जेट प्रिपरेशन एग्जाम जो है वो चलाने की एसकेडी यूनिवर्सिटी के तहत। तो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं बात करना चाहूँगा आपके जेट प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं आपके, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेट के एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। 4 सेक्शन में आपके एग्जाम आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एग्रीकल्चर। तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे द लाइफ साइकिल ऑफ खपड़ा बीटल। खपड़ा बीटल का जो लाइफ साइकिल होता है, जिसका नाम है ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम जो है खपड़ा बीटल का साइंटिफिक नेम है, विच कॉज डैमेज टू ग्रेन, जो कि ग्रेन को डैमेज करता है। वो उसका लाइफ साइकिल जो है सबसे ज्यादा किसको डैमेज करता है? एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। आपके ये 4 तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे, एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो आप गेस कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। एक जो है, एक कभी भी कैसे भी नुकसान नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। जो ये एडल्ट होता है, प्यूपल प्यूपल स्टेज होता है, वो सर्वाइवल स्टेज होता है, वो अपने आप को पैक कर लेता है। जो बच्चा ग्रोथ जब करता है तो उसको ज़्यादा फीडिंग की जरूरत पड़ती है। उसी तरह जब इसके कॉजल, इसका जो खपड़ा बीटल का खपड़ा बीटल जो है, उसका लार्वल स्टेज जो होता है, वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो अपना हमारा आंसर होगा लार्वा। लार्वा इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। अब सेकंड क्वेश्चन आइए। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का जो ग्रीन ईयर डिजीज है, इस कॉज बाय, किसके कारण होता है? आप लोग गेस कर सकते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम पूछे गए हैं और रेगुलरली बेस पे आते हैं। तो हमारा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट जो है, उसका सही आंसर है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला जो है इसका सही आंसर है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इन अर्थवॉर्म विद टाइक्लोसोल स्टैंड आफ्टर दिस सेगमेंट। जो अर्थवॉर्म होता है उसमें सेगमेंटेशन होता है, वो टाइक्लोसोल जो है वो स्टैंड करता है किस सेगमेंट के बाद? तो हमारा सही आंसर होगा 26। जी हाँ, 26 हमारा सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड सच एज। बी 12 जो है वो कौन से फूड से हमें मिलता है? यहाँ देखेंगे आप, ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ईस्ट एंड लीवर। तो कहने का मतलब है जो विटामिन बी 12 है, ये हमारा ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क से ही मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे ग्रीन लीफ वेजिटेबल ये होगा नहीं। सिट्रस फ्रूट जैसे इसमें नींबू आते हैं, ऑरेंज आते हैं, वो सब होंगे नहीं। ड्राई फ्रूट ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है ईस्ट एंड लीवर। ईस्ट एंड लीवर हमारा सही आंसर होगा। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट डिलेज फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड मैच्योरिटी इन प्लांट्स। किस जो न्यूट्रिएंट होता है जो उसमें जिससे न्यूट्रिएंट का फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है, मैच्योरिटी भी होती है, जाहिर सी बात है प्लांट में। तो किस कमी के कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के कारण ये जो है रुक जाता है। तो हमारा आंसर होगा क्या? पहला ऑप्शन है पोटाश, दूसरा जिंक, तीसरा फास्फोरस, चौथा क्लोरीन। तो जाहिर सी बात है एनपीके, एनपीके जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इसेंशियल है, इसी कारण सारी चीज होते हैं। तो इसमें ना कि एन है, के है और आपका पी है। सही आंसर होगा आपका फास्फोरस। फास्फोरस जो है आपका सही आंसर है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। इन विच क्रॉप ब्लू ग्रीन अलगी इज यूज। ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो किस क्रॉप में यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, राइस, ग्राम, ओट्स एंड व्हीट। तो आपका सही आंसर है राइस। राइस में जो है ब्लू ग्रीन अलगी यूज होता है। अब आइए बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसको हम CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका अभी एक क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तो कभी कभी एग्जाम आपका पूछ भी देगा CIAH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानिए अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तो ही आप आंसर दे पाएंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये लोकेटेड कहाँ है? नागपुर, शिमला, बीकानेर, चंडीगढ़। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है बीकानेर। बीकानेर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर लोकेटेड है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एवरीथिंग एल्स मे वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। एवरीथिंग एल्स मे वेट बट नॉट एग्रीकल्चर सेड बाय। ये लाइन किसने कही थी? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा इंदिरा गांधी एंड फोर्थ वन इज जवाहरलाल नेहरू। तो आप गेस कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा जी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये वर्ड कहा था, एवरीथिंग एल्स मे वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। देखिए कितना जो क्वेश्चन है आपके राजस्थान से ही है। Central Sheep and Wool Research Institute is located at मोहनगढ़, कुम्हेर, बिचावल एंड अबिकानगर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जब आप जानेंगे कि ये लोकेशन इसमें कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है हमारा अबिकानगर में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। मिल्क शुगर के नाम से भी जाने जाते हैं किसको? कैटालेस, एमाइलेज, लैक्टेज एंड लैक्टोज। ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपका मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज को बोला जाता है। सॉरी। तो आपका लैक्टोज जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसेस। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं लोग? क्लोव, कार्डमम, कमिन एंड कोरिएंडर। क्वीन ऑफ स्पाइसेस जो है वो कैडमम को ही बोला जाता है। कैडमम इज नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस। द बोटेनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट इज। पर्ल मिलेट का बोटेनिकल नेम क्या है? सिटेरिया इटैलिक, हॉर्डियम वल्गेरी, पेनिसिटियम ग्लैक्वम, पेनिकम मिलेयर। तो आपका सही आंसर है पेनिसिटियम ग्लैक्वम। ये आपका पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम है। The ruminant have a greatly enlarged forestomach comprising compartment। जो पेट का उदर होता है वो गाय या भैंस में वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है? 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर होगा 4। 4 पार्ट में ये बटे होते हैं।
It refers to the Japanese art of growing miniature trees and shrubs in container. जो जापानीज आर्ट होती है प्लांट्स की कटिंग की जो भी होती है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब्स को भी काट के हम लोग कर लेते हैं तो उसको ऑप्शन देंगे ऑर्चिड, रिपोर्टिंग, सिन रिंगिंग एंड बॉन्साई। तो आपका सही आंसर है बॉन्साई। बॉन्साई इज द टेक्निक ऑफ जापान विच आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्री एंड shrubs in containers. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन राजस्थान आर। किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं राजस्थान में? एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, डिलेक्टिक फॉरेस्ट। तो आपका सही आंसर होगा ड्राई फॉरेस्ट। नेक्स्ट, Ricinus communis। Ricinus communis is the botanical name of the plant। कौन से प्लांट का ये जो है बोटेनिकल नेम होगा? कैस्टर, बनाना, पोटैटो, सोरघाम। कैस्टर, बनाना, पोटैटो, सोरघाम। तो आपका सही आंसर जाएगा हमारा कैस्टर। कैस्टर जो है हमारा सही आंसर है। द मेल कॉकरोच डिफर्स फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच इन हैविंग। मेल कॉकरोच जो है फीमेल कॉकरोच से डिफर कैसे होता है? क्या होता है इससे वो, सॉरी, मेल कॉकरोच जो है वो फीमेल कॉकरोच से कैसे डिफर होगा? तो आपके ऑप्शन भी रहेंगे मोर नंबर ऑफ स्पेरिकल्स, अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल, अ पेयर ऑफ एनल सर्सी, अ बिगर साइज। तो जब आप जानेंगे कि कैसे डिफर करना है तो ही आप आंसर दे पाएंगे। आपका सही आंसर है ए पेयर ऑफ एनल सर्सी। द पेयर ऑफ एनल सर्सी, ब्लैक कलर का दो पेयर, एक पेयर होता है जो मेल कॉकरोच के एनल में होता है। मिलेट्स बिलोंग टू द फैमिली। मिलेट्स किस फैमिली का है? पोएसी, फैबिएसी, ब्रासिकासिएई, सोलेनेसिएई। तो जानते हैं मिलेट जो है हमारा वो पोएसी फैमिली का है। जी हाँ, पोएसी फैमिली जो है उसी का हमारा मिलेट्स है। हो सकता है ऑप्शन में आपका ग्रैमिनिसिएई कभी बोल दे, लेकिन ग्रैमिनिसिएई का नाम चेंज हो चुका है। Plant disease caused by pathogens are called। Plant disease caused by pathogens are called। Plant disease जो है किस पैथोजन के द्वारा होता है? Infectious disease, seasonal disease, mineral toxicities, nutrient deficiencies। तो आपका सही आंसर होगा infectious disease। इसके कारण जो है आपका प्लांट डिजीज होता है। Next, environmentally safe and effective method of insect pest control can be achieved by। जो हमारा एनवायरनमेंट को सेफ रखे और कौन सा इफेक्टिव मेथड होता है जो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में काम आता है? तो ऐसा ऑप्शन देख रहे होंगे फेरोमोन ट्रैप, केमिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल और कल्चर कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है फेरोमोन ट्रैप होगा नहीं क्योंकि मैकेनिकल कंट्रोल आता है, केमिकल कंट्रोल भी नहीं आएगा क्योंकि केमिकल डालेंगे तो इन्वायरमेंटल सेफ होगा नहीं, फिजिकल कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, इफेक्टिव मेथड नहीं हो पाएगा ज़्यादा। तो हमारा सही आंसर होगा कल्चरल कंट्रोल। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर इन्वायरमेंट सेफ एंड इट इज इफेक्टिव इन इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज अ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज अ बैक्टीरियल प्लांट डिजीज, वायरल प्लांट डिजीज, माइकोप्लाज्मा प्लांट डिजीज, फंगल प्लांट डिजीज। ये सारे ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, लेकिन आप जब जानेंगे इसका सही आंसर क्या है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो होता है वो हमारा है माइकोप्लाज्मा प्लांट डिजीज। ये इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो एक्स ऑफिशियल होते हैं प्रेसिडेंट वो आईसीआर के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर एग्रीकल्चर। तो जब आप जानेंगे इसका सही आंसर क्या होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो होते हैं एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं आईसीआर के।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु, कुफरी स्वर्णा, ये सारे वैरायटीज के नेम हैं और ये पूछा जा रहा है किसके हैं। पहला ऑप्शन रहेगा पोटैटो, कैबेज, कैरट एंड टोमेटो। तो आपका सही आंसर जब जानेंगे, जब भी कुफरी की बात आएगी तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए पोटैटो। पोटैटो जो है, पोटैटो का वैरायटी कुफरी है। कुफरी से बहुत सारे वैरायटीज निकाले गए हैं, तो इसके लिए हम लोग कुफरी जब भी नाम आएगा तो हमारा आंसर होना चाहिए पोटैटो। द येलो कलर ऑफ कॉ मिल्क इज बिकॉज ऑफ, गाय की जो दूध होती है उसमें पीलापन किस कारण होता है। कैसीन, कैरोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड फैट, ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जिस कारण इसमें बताना है किस कारण से आपका गाय का दूध पीला होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कैरोटीन, बीटा बेटा कैरोटीन जो है उसके कारण गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है। और ये नेक्स्ट, किंग ऑफ फ्रूट ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान का किंग ऑफ फ्रूट कौन है। आंवला, बनाना, मैंगो एंड बेर। तो सही आंसर आपका है आंवला। आंवला इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट ऑफ राजस्थान। बेर बिलोंग्स टू फैमिली, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है मैक्सिमम एग्जाम में। बेर बिलोंग्स टू फैमिली, एरिका सीएई, मूशा सीएई, बीटा सीएई, रेमना सीएई। तो आपका सही आंसर है रेमना सीएई। नेक्स्ट, द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मैंने आपको बार बार बोला भी है, अपनी क्लास में पढ़ाया भी है, एग्रीकल्चर, जब भी कल्चर की बात आती है तो आपका सही आंसर होना चाहिए हमेशा लैटिन। लैटिन जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि जब भी कल्चर की बात आएगी, कल्चर लास्ट में लगा हुआ है तो आपका लैटिन वर्ड ही होगा। ग्रीक कभी नहीं सकता है, ग्रीक में होगा नोमी, मीन्स ये नॉमस जो है उस वर्ड से उत्पत्ति हुई है। अगर एग्रोनॉमी की बात आती है तो हम लोग का आंसर होता है ग्रीक, लेकिन यहाँ कल्चर की बात आ रही है एग्रीकल्चर, तो आपका आंसर होगा लैटिन। अब आइए नेक्स्ट, मुगल, जैसलमेरी, चोकला एंड मारवाड़ी आर ब्रीड ऑफ, मुगल, जैसलमेरी, चोकला एंड मारवाड़ी और ब्रीड ऑफ, ये किसके ब्रीड हो सकते हैं। गोट, सीप, कैमल, पोल्ट्री। तो आपका सही आंसर है सीप। सीप की ये सारे वैरायटी हैं और ये जगह का नाम भी है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है ब्रीड की। इट इज मेटिंग ऑफ फुल सिस्टर टू फुल ब्रदर और सायर, इसको सायर बोलते हैं, टू हिज डॉटर और डैन, ब्रदर को सायर, डॉटर को डैन, टू हर सन। इस मेटिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं। बैक क्रॉसिंग, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, ट्रिस ब्रीडिंग। तो आपका सही आंसर है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग इज द राइट आंसर in the mating of full sister to full brother or sire to his sister or Dan to her son. The part of mango used is called, मैंगो का कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं। आंसर ऑप्शन होंगे आपके पेरिकार्प, मीसोकार्प, थैलेमस, फ्लेसी रेसेप्टेकल। तो आपका सही आंसर है मीसोकार्प। मीसोकार्प का पार्ट जो है वो हम लोग मैंगो में यूज करते हैं। एक ग्रुप ऑफ सीप इज कॉल्ड, सीप का एक ग्रुप क्या उसका नाम बोला जाता है। बैंड, हर्ड, फ्लॉक एंड ड्रॉप। तो आपका सही आंसर है फ्लॉक। फ्लॉक इज द राइट आंसर। लायन सीड बिलोंग्स टू द फैमिली, लायन सीड की फैमिली क्या है। कंपोसिटेई, लिनासिएई, पेडिलासिएई एंड पेपिलियोनेसिएई। तो आपका सही आंसर है लिनासिएई, लायन सीड का फैमिली। सेंट्रल एरीज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, इसको कजरी नाम से जानते हैं, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ भी सकता है। CAZRI, कजरी का फुल फॉर्म बताएं। इज लोकेटेड एट जोधपुर, बीकानेर, बीकानगर, पाली। तो जब आप जानेंगे इसका सही आंसर क्या है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो कजरी इज लोकेटेड एट जोधपुर, जोधपुर में ये लोकेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बनाना इज वेजिटेबली प्रोपेगेटेड बाय मीन्स ऑफ, बनाना जो है उसका वेजिटेबली प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? सकर्स, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड बडिंग। तो आपका सही आंसर है सकर्स। सकर्स के कारण वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बनाना में। फूट एंड, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फूट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो ये कैटल में होते हैं, काउ में होते हैं, बफेलो, तो हम लोग फूट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो आपका सही आंसर है वायरस। इट इज अ वायरल डिजीज which is caused in cattle and buffaloes. Foot and mouth disease is also called FMD। इसका शॉर्ट फॉर्म जो नेम है, कभी कभी आपका फूट एंड माउथ डिजीज ना बोल के FMD दे देगा। FMD इज कॉज्ड बाय, तो आप घबराए ना, फूट एंड माउथ डिजीज के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि वायरस के कारण फैलता है। अब आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट, IIHR। IIHR कहाँ लोकेटेड है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। तो हिसारा घाटा कर्नाटका, बारापन्नी मेघालय, कटक उड़ीसा, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो जब भी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात आएगी इंडियन, तो आंसर आएगा आपका हिसारा घाटा कर्नाटका। ये बेंगलोर में स्थित है। तो ये आपका स्टेट का नाम दिया हुआ है, लेकिन हिसारा घाटा बेंगलोर में स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट हिसारा घाटा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड एट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड एट, कैमल का रिसर्च सेंटर कहाँ है नेशनल? बीकानेर, मथुरा, कच्छ, बाड़मेर। तो आपका सही आंसर है बीकानेर। यस, बीकानेर, द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड एट बीकानेर। देखिए ये भी बहुत के क्वेश्चन है, ये भी बार एग्जाम में आते हैं। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस कॉज द प्लांट डिजीज, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस कॉज द प्लांट डिजीज। ये जो डिजीज है, इसके कारण जो आपका जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण रॉटिंग, ब्लैक रॉट होता है। तो ऑप्शन आपके रहेंगे व्हीट रस्ट, सिट्रस कैंकर, पॉडरी मिल्ड्यू, सीसम फेलोडी। तो आपका आंसर रहेंगे सिट्रस कैंकर। Next question. Dr. Y.S. Parman University of Horticulture and Forestry is located at, Dr. Y.S. Parman University of Horticulture and Forestry is located at, ये कहाँ पर है? ये आपको बताना है। झालावाड़ राजस्थान, दापोली महाराष्ट्र, नौनी इन सोलन हिमाचल प्रदेश, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड। तो जब आप जानेंगे इसका आंसर, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो अपना डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है वो है नौनी, सोलन हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका सही आंसर होगा। अब आइए हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है, बीट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो आपको इन सब पे फोकस करना है। बीट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ एशिया, इंडो बर्मा, कोस्टा रिका, सिको सिजो स्लोवाकिया। तो आपका सही आंसर है साउथ एशिया। वीट का ओरिजिनेशन जो होता है वो है साउथ एशिया हमारा है, यहीं से ओरिजिनेटेड हुआ है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन जो ये बताए गए हैं 40 क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप पढ़ ले, जो आपके मैक्सिमम उम्मीद करता हूँ कल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये हमारा आज क्लास था। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम ऑफ जेट 2020। जी हाँ, तो हमारा ये क्लास था जेट का प्रिपरेशन का, जो एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ की तरफ से चलाया गया था और बच्चों की तैयारी के लिए, बच्चों के हित के लिए ये सोचा गया था। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ एसकेडी का भी, जो बच्चों के हित के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। और ये हमारा लास्ट क्लास आज जो है समाप्त होता है। ये हमारा जो क्लास था हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल डिजीज के बारे में, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में था, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। और मैं आपको वादा भी किया था कि एमसी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा,
जो काफ़ी ज़्यादा आपको कल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लाइव।